कौमी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। तरसीलात ज़र का हुजम पहली बार 4 अरब डॉलर की हद अबूर कर गया। फरवरी के मुकाबले में माहाना बुनियादों पर तरसीलात में 37% इजाफा। जुलाई तक मार्च तरसीलात ज़र 33% इजाफे से 28.1 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफे पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। हुकूमत ओवरसीज़ को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आइंदा माह से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की पेशगोई। कहा, 2022 में मुल्क में महंगाई का मसला था। इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं। कारपोरेट सेक्टर के साथ मिलकर फाइनेंशियल गैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सख्त पॉलिसी इकदाम किए, दरामदात पर पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से शरह सूद बढ़ानी पड़ी। मार्च 2025 में हमने 0.7% की कम तरीन सतह पर अफरात ज़र देखी। ताहम आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। IMF के साथ मुज़ाकरात आज मुतवक्के। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान। IMF टीम से मुताबिक नए टैक्स इकदाम और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स मराहत देने का फैसला भी किए जाने का इम्कान है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मराहत कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025-30 के तहत दी जाएगी। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। दिफाई बजट में 159 अरब रुपए के इजाफे का तखमीना। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल 2025-26 के लिए दिफाई अखराजात का तखमीना 2281 अरब रुपए है। हुकूमत ने दिफाई बजट 2122 अरब रुपए मुख्तस किया। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल के लिए दिफाई बजट में ज्यादा इजाफा किया गया। अवाम के लिए खुशखबरी। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। आलमी मार्केट की सूरत हाल के बाद पेट्रोल सस्ता करने की वर्किंग। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 27 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे सस्ता हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। दरामदी LNG की कीमतों में रद्दबदल। सुई नादरन सिस्टम पर LNG महंगी और सुई सदरन के लिए सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नादरन सिस्टम पर दरामदी LNG 52.0 डॉलर फी MMBTU महंगी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई सदरन सिस्टम पर LNG 13.0 डॉलर फी MMBTU सस्ती कर दी गई। इन 17 माह में अब तक तकरीबन जो कंफर्म्ड फिगर कहते हैं 65,000 है, कोई ऊपर नीचे, लेकिन फिगर्स इससे ज़्यादा भी हैं। 1,30,000 के करीब जो लोग हैं वो सीरियसली इंजर्ड हुए। 15,000 के करीब वो लोग हैं जिनकी वेयर अबाउट्स जो है वो नहीं मिल सके। इस वहशियाना इकदाम के खिलाफ दुनिया भर की जो अकवाम है उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ अकवाम ऐसी भी रही जिन्होंने इस पर खामोश रहना ज़्यादा बेहतर समझा। गजा के फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। हुकूमत और अपोजिशन यक ज़बान। कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इसराइल ने फ़लस्तीन को मलिया मेट कर दिया। हज़ारों फ़लस्तीनी इस जंग में लुक़्मा अजल बने। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। फ़लस्तीन के इशू पर पॉइंट स्कोरिंग की गई। साथज़ादा हामिद रज़ा बोले, फ़लस्तीनियों का बैतुल मक़दस का दिफा, फ़लस्तीन की सूरत हाल हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। गजा के फ़लस्तीन के मुसलमान वो किसी सियासी एजेंडे की स्ट्रगल नहीं कर रहे। उनकी स्ट्रगल किबला अव्वल की और बैतुल मक़दस की हिफाजत है, जो कि तमाम आलमे इस्लाम के मुसलमानों के ईमान का मसला है। हम बहसियत मजमूई मुसलमान, मेरा ये बिलीफ है और मैं ये समझता हूँ अब कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बाद में किया, लेकिन आलमी इस्लाम के हुक्मरानों ने उस कत्लेआम को फैसिलिटेट किया। हिफाजत कर चुका हूँ। मेरे पास अगर कोई इनविटेशन आता तो मैं जरूर जाता, और न सिर्फ ये कि मेरे पास इनविटेशन आए, न मेरे पास, न उमर साहब, न शिबली साहब, हम सब के पास कोई इनविटेशन। अमरीकी वफ़द से मुलाकात की दावत दी या नहीं? PTI के मरकजी रहनुमाओं के बयानात में तजाद। हमसे राबता हुआ, ना कोई मुलाकात की दावत दी। बैरिस्टर गौहर, मेरे सामने सरकारी तकरीब में बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को मुलाकात की दावत दी, ये नहीं पता कि दावत दी कि नहीं। आतिफ खान का मौक़िफ़।
में अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से इन्विटेशन आई थी कि 3 कांग्रेसमैन, बल्कि उस मैसेज में तो उन्होंने 2 कांग्रेसमैन कहा था, बाद में जो हम गए तो 3 कांग्रेसमैन थे। वहाँ पे तो वो मीटिंग थी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो उन्होंने 5-10 मिनट, बल्कि मेरे ख्याल में हमारी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं है, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं मिला। तो एजेंडा नहीं पूछा? तकरीरों में ही जैसे मैंने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के हवाले से सारी बातें की। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का आगाज़। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की इज्जत हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है, इन्हें VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। कराची की सड़कों पर दौड़ती मौत। ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 जिंदगियां चली गईं। एक और अफसोसनाक वाक़ये में बस ड्राइवर की गफलत, खातून जान की बाजी हार गई। हादसा औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब पेश आया। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुतवफ़िया की शनाख्त 45 साला अम्बरीन के नामों से हुई। बस ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में भी टैंकर की जद में आकर एक शख्स चल बसा। कराची में 24 घंटे के दौरान 4 अफराद ट्रैफिक हादसात के बाइस जान से चले गए। आज पेपर देने जाना था, कब्र में चला गया। माँ बाप अपने बेटे की जुदाई पर गम से निढाल। मस्कन चौरंगी पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हन्नान की नमाज जनाजा अदा। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़िश्ता रोज नशे में धोत कार सवार शहरियों पर चढ़ दौड़ा था। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी थी। GTV न्यूज़ ने हादसे की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस ने गाड़ी में सवार 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर के खिलाफ हादसे में जाँ बहक नौजवान की वालिदा और सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान बैनुल-अक़वामी जालसाज निकला। मरकजी मुलजिम अरमगान से FIA की तफ्तीश जारी। अरमगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी जालसाज ग्रुप के शवाहिद मिल गए। FIA के मुताबिक अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने जालसाजी के लिए कंपनी बनाई थी। मुतालिका कंपनी की आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर है। जालसाजी के लिए कायम कंपनी में 25 एजेंट काम कर रहे हैं। अरमगान ने अपने मुलाजिम अफनान के जरिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी। इन गाड़ियों की कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन से FIA के सख्त सवालात। GTV न्यूज़ नादिया हुसैन की FIA तलबे की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नादिया हुसैन से शौहर के अकाउंट से रकम मुंतकली के सवालात किए गए। पूछा गया कि 2 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम कहां इस्तेमाल की। ज़राए FIA के मुताबिक नादिया हुसैन का बयान रिकॉर्ड कर लिया। सोशल मीडिया पर हताकामेज मुहिम का इल्जाम। PTI रहनुमा JIT के सामने पेश ना हो सके। आलिया हमजा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। JIT ने हम्माद अजहर, आलिया हमजा, वकास अकरम, मोहम्मद कामरान और फरोख हबीब को साइबर क्राइम हेडक्वार्टर तलब किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर होने वाले जजों को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मरात होती तो एतराज़ बनता था। खुद से सदर जजेस के तबादले कर दे तो सवाल उठेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। नई नहरों की तामीर विफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। ग्रेटर थल कैनाल के लिए इरसा ने मई 2008 में पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट जारी किया। सिंध थर कैनाल मंसूबे के लिए इरसा को NOC की दरखास्त नहीं दी। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल कहते हैं कि मंसूबा अभी तक गैर मंजूर शुदा है। हर दफा सियासी जब भी इलेक्शन आने होते हैं ना, जब भी इलेक्शन आने होते हैं, शक्कर की आवाम को किस तरह जो है ये बेवकूफ़ समझते हैं शायद शक्कर की आवाम को। शक्कर के दावेदार बने बैठे हुए, शक्कर हमारा है भैया, वो है आपका, मान रहे हैं, ठीक है मान ली बात, थोड़ी देर के लिए मान ली आपकी बात।
तो शक्कर के लोगों के काम कौन करेगा यार? आपने कहा कि क्या काम किया? आप 4 साल आप लोगों के पास शक्कर की नाज़मी रही। मुझे 4 साल में 4 गलियां बता दें, मैं आपको इस वक्त 400 गलियां गिनवाऊंगा। एमक्यूएम की सियासत सिर्फ वजारतों और कुर्सियों के लिए होती है। एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा हो सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख कहते हैं कि एमक्यूएम ने कराची समेत किसी शहर में कोई काम नहीं किया। एमक्यूएम के रहनुमा इसलिए आए कि पीपी विफाकी हुकूमत को कहने पर केनाल्स पर पीछे हट जाए। सियासी मुनाफिकत सीखनी है तो पीपल्स पार्टी से सीखें। एमक्यूएम रहनुमा अली खुर्शीदी का तुर्की बा तुर्की जवाब। कहा 6 केनाल्स के मामले पर जुड़वा शहरों की तरफ मुंह करके मुखालफत क्यों नहीं करते? अरसलान शेख को पार्ट टाइम मेयर करार दे दिया। कराची में भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशों का राज था, टारगेट किलिंग थी। नवाज शरीफ के दौर में कराची में अमन कायम हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है। नवाज शरीफ ने इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया और पॉलिसियाँ बनाई। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने 8 माह में मुल्क से पोलियो के खात्मे का दावा कर दिया। कहा अब तो तालिबान भी अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाते हैं। डर लगता है पाकिस्तान दुनिया में पोलियो वाला अकेला मुल्क न रह जाए। वालिदैन से अपील की खुदारा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। खबरदार, होशियार, गर्मी पड़ेगी जोरदार। मुल्क में गर्मी की नई लहर। 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में गर्मी का राज। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शाम के औकात में चलने वाली तेज हवाओं से दर्जा हरारत में कमी आ गई। पंजाब में सीटीडी की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। नवासी ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। रावलपिंडी से 2 खतरनाक दहशतगर्द बादल सिंह और सूरज सिंह पकड़े गए। दोनों का ताल्लुक ननकाना साहब से है। कब्जे से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर, पम्फलेट्स और नकदी बरामद। कराची के इलाके कोरंगी में जमीन से गैस अखराज से लगने वाली आग ताहाल न बुझ सकी। आग बुझाने के लिए अमरीकी माहिरीन की खिदमात हासिल। अमरीकी कंपनी की तकनीकी टीमों का मुतासरा मकाम का दौरा, साइट का जायजा लिया। गढ़े में सीमेंट भरने की हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए माहिरीन से मशावरत जारी। जरूरत पड़ने पर नया कुआं खोदने का फैसला माहिरीन की रिपोर्ट पर किया जाएगा। HPL PSL सीजन 10 इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। PSL 10 का 5वां मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है। इवेंट में दोनों टीमों का ये दूसरा मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 पॉइंट्स हैं जबकि पेशावर ज़ल्मी जीत की मुंतज़िर है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशरियात। शायकीन बंधे रहें GTV न्यूज़ के साथ। कौन जीता, कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पिछाड़ा, तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान का हर मैच पर तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स। डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल का दिल खराश वाकया। पाकिस्तान का ईरान से तहकीकात का मुतालबा। कहा मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मकतूलीन की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई भी मांग ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मकसद जामे तहकीकात, मकतूलीन की मैयतों की जल्द वापसी यकीनी बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना लाशों की शनाख्त कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। मकतूलीन के इलाके भावलपुर में सोग की फ़ज़ा। अहले खाना गम से निढाल, प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने की अपील।
अमरीकी सदर ने चीन को खरी खरी सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। खास तौर पर चीन जो हमसे बुरा सलूक करता है, ना ही उसके हाथों यरगमाल बनेंगे। चीनी अमरीकियों की बेइज्जती करते हैं। कई दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन खत्म हो गए। अमरीका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर होगा। तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। चीन का रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका जवाबी टैरिफ को मुकम्मल तौर पर मंसूख करे। क्या विराट कोहली को मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ा? सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी। आईपीएल मैच के दौरान विराट कोहली ने साथी बल्लेबाज से कहा कि वो उनकी दिल की धड़कन चेक करें। वायरल वीडियो में कोहली सीने पर हाथ रखकर भाग रहे थे। ग्राउंड में तिब्बी इमदाद भी दी गई। वायरल वीडियो ने कोहली के मद्दाहों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। और बच्चों में मकबूल गेम पर मबनी फिल्म माइनक्राफ्ट मूवी 2025 की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। रिलीज के दूसरे हफ्ते में ही 80.6 मिलियन डॉलर्स की टिकट सेल्स रही। दुनिया भर में $550 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस कर लिया।